नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में दंड नायक शनि जी की बात करेंगे। शनि का गोचर भी आने वाले समय में होने वाला है कुछ दिनों के पश्चात। और आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। बात करेंगे कि शनि कौन से आपके भाव में विराजित है, क्योंकि देखिए शनि का जो संबंध है आपके ना सिर्फ इस जन्म के साथ बल्कि पूर्व जन्म के साथ भी है। जो भी कष्ट क्लेश या व्याधियों से आपको गुजरना पड़ता है जीवन काल में, कहीं ना कहीं अपने कर्मों का जो भुगतान करना पड़ता है वो शनि के कारण ही होता है। आपके शनि कैसे हैं, किस भाव में हैं, क्या अच्छे हैं बुरे हैं, इन सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए शनि देव की बात करेंगे। शनि का संबंध आपकी कुंडली के किस भाव से है, ये आपके जीवन में तय करता है कि आपके जो शनि हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे हैं आपके शनि। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि लगन के आधार पर शनि आपके लिए क्या फेवरेबल हैं भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि शनि केवल पीड़ा ही देते हैं। अब देखिए आपने मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या अन्य माध्यमों से, जिसमें ये बताया गया है कि शनि की साढ़े साथी फलां राशि के लिए फलां लगन के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है, बहुत व्यवधान या इस तरह के कष्ट क्लेश का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, आजकल तो मीडिया का ज़माना है या ऑनलाइन आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है कंटेंट इस तरह का। लेकिन जब ये समय नहीं था तो क्या इस तरह का समावेश राशियों में 5 या 6 ग्रहों का समावेश एक साथ पहले कभी नहीं हुआ है? या शनि की साढ़े साथी किसी सेम राशि पर 30 वर्ष पहले नहीं आई? शनि की जो साढ़े साथी का प्रभाव है वो क्या किसी राशि पर पहले नहीं आई? बोलने का मतलब है कि आजकल बहुत ज़्यादा डरा भी दिया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए शनि जो हैं वो किस प्रकार का फल भी देने वाले हैं। यदि स्पेसिफिक किसी हाउस में हैं, आपका लगन कौन सा है, उसके आधार पर आप स्वयं ही ये जांच पड़ताल अपनी कुंडली की देखकर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आवश्यक नहीं है कि शनि जो है हमेशा आपको पीड़ा ही प्रदान करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से रिलेटेड होते हैं। आपके पूर्व जन्म के कहिए या इस जन्म के जो भी आपने संबंधित कर्म किए हैं उनका भुगतान आपको करना ही करना है। अभी करें, देर से करें या अभी आप कर रहे हो, लेकिन आपको वो भुगतना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली की कुछ एक ऐसी कंडीशंस के बारे में। यदि आप साथ में देख सकते हैं अपने चार्ट को, यदि आपके चार्ट में भी वो कंडीशंस हैं तो आप संबंधित शनि के उपाय करके शनि से लाभ भी ले सकते हैं। देखिए एक अकेले शनि ग्रह ही हैं जो आपको फर्श से अर्श तक का सफ़र भी तय करवा सकते हैं। और इन पोजीशंस को जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें बहुत ही अच्छी यानी कि बेस्ट पोजीशन बताया गया है। और इन पोजीशन से अच्छी अगर आप बोलें तो कोई पोजीशंस और हो भी नहीं सकती। तो इन जनरल देखिए किसी भी भाव में शनि जो हैं वो हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं पहले से लेकर 12वें भाव में, किसी भी भाव में आपके शनि विराजित हों और आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट वहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई ना कोई नंबर यानी कि कोई ना कोई राशि होगी। और इन जनरल आपका क्या लगन है उसके हिसाब से भी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन मुख्यतः 3 ऐसी बेस्ट पोजीशन हैं कुंडली की, यदि वहाँ पे आपके शनि स्ट्रांग होकर अच्छे बलाबल के साथ विराजित हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हैं, मित्र की राशि में हैं, स्वराशिगत हैं, उच्च के हैं, इस प्रकार का प्रभाव लिए हुए हैं कि आपको उन्होंने देना ही देना है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जब भी किसी प्रकार की कोई हडल्स या रुकावटें आती हैं तो शनि मुख्य ग्रह के रूप में उभर कर आपको उन मुसीबतों से निकालते हैं। तो यदि आज के इस वीडियो में बताई गई शनि की प्लेसमेंट्स जो हैं आपकी कुंडली के साथ मैच होती हैं तो आप भी इन कंडीशंस या वहाँ पे शनि की पोजीशन का होने के कारण लाभ ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि महादशा हो या अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, उसके साथ देखिए तालमेल बनाकर आपको चलना चाहिए। लेकिन तालमेल बनाने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि लाभ कब लेना है। कोई भी लगन, बात करते हैं आज की वीडियो की, देखिए कोई भी लगन या कोई भी कुंडली हो, हालांकि उसमें भी बहुत फेवरेबल या शुभ यदि आपका 10 नंबर, देखिए यहाँ जो बीच वाला बॉक्स है, यदि यहाँ पे आपके 10 यानी कि आपकी मकर लगन की कुंडली है, 11 यानी कि कुंभ लगन की कुंडली है, इसके अलावा 3 यानी कि आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, 6 यानी कि आपकी कन्या लगन की कुंडली है, या 2 वृषभ लगन की कुंडली है, 7 यानी कि तुला लगन की कुंडली है। तो बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यदि आपकी कुंडली शनि, बुध या शुक्र से संबंधित है तो शनि आपके त्रिकोण के मालिक बन जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि इन लग्नों में शनि आपके लिए वैसे भी कारक बन जाते हैं, परंतु यदि ऐसा नहीं होता है
तब आप ये देख सकते हैं कि शनि की कौन सी ऐसी बेस्ट पोजीशंस हैं, उनको आप देखिएगा, समझिएगा। देखिए, सबसे पहली जो पोजीशन है वो है आपका थर्ड हाउस। पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है, आपके जो नेबर्स यानी कि पड़ोसियों का ये स्थान है, अपने से छोटी बहन या भाई का ये स्थान है, जो भी आप लोकल ट्रैवल करते हैं उसका ये स्थान है। तो यदि आपके थर्ड हाउस में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आप यदि गिनेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे यदि आपके शनि विराजित हैं, तो ये तीसरे भाव में यहाँ पे नंबर देखिए कोई भी हो सकता है, क्योंकि राशि के हिसाब से, कोई भी लगन के हिसाब से यहाँ पे नंबर चेंज होते रहेंगे। तो शनि यदि इसी बॉक्स में आपके यहाँ पे देखिए नंबर, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि नंबर कोई भी हो सकता है। तो यदि यहाँ पर शनि विराजित हैं तब आप इन शनि का लाभ उठा सकते हैं। कब ले सकते हैं लाभ? देखिए, जब भी आपकी महादशा या अंतर्दशा का समय आएगा या प्रत्यंतर दशा का समय आए, उस दौरान शनि को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है, अच्छा बताया गया है। यहाँ शनि करते क्या हैं? देखिए, ये पराक्रम साहस का, जैसे मैंने पहले बताया आपको, भाव है। अक्सर बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी कुंडली में शनि जो है वो इसी हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में स्थित होते हैं, अच्छे बलाबल के साथ। किसी भी स्टेप को लेने से पहले उन्होंने तो देखिए कितनी बिजनेस डील करनी होती हैं, तो किसी भी स्टेप को लेने से पहले, किसी बिजनेस में या कोई नया स्टार्टअप शुरू करना होता है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट बोली जाती है, जो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले वो उसके बारे में गहराई से सोचते हैं, तब डिसीजन लेते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के अतिरिक्त आप में हिम्मत भी तो होनी चाहिए। वो एक, जिसे बोला जाता है कि श्रेष्ठता, जो एक आपके पास धन भी है, किसी के पास 100 रुपया है लेकिन 1 रुपये लगाने का उसमें साहस ना हो, बल ना हो, तो ऐसे फिर धन का क्या फ़ायदा। तो बोलने का मतलब, यहाँ के शनि जो है आपको स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको साहस देते हैं, हिम्मत को आपको ही बढ़ाते हैं, बली करते हैं आपको। और यदि हिम्मत ही नहीं होगी, वो गट्स ही नहीं होंगे, तो आप खुद सोचिए कि जो एक यहाँ के बैठे हुए शनि आपको इनॉर्मस वेल्थ यानी कि बेतहाशा जो धन है वो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया तो आपको कहाँ से वो धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो गट्स भी होने चाहिए। यहाँ के शनि बहुत ज़्यादा हिम्मत या बल को बढ़ा देते हैं। हर ग्रह का जब भी किसी हाउस में बैठता है, वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कि बोथ इम्पैक्ट्स आपको जीवन में मिलते हैं, यानी कि दोनों तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, यह पराक्रम का भाव है। जब यहाँ पे शनि विराजित होंगे तो स्पेशली छोटी बहन, जैसे मैंने पहले आपको बताया, छोटी बहन या छोटे भाई की यदि बात करें तो उनके साथ या पड़ोसियों के साथ जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि काम या जॉब के लिए कहीं या बिजनेस के लिहाज से यदि बोला जाए तो बहुत ही बेहतरीन ये शनि माने जाते हैं आपके लिए। जब भी शनि का समय यानी कि अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा चल रही हो, तो शनि से संबंधित कुछ ना कुछ संबंधित आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए, स्पेशली थर्ड हाउस में। हालांकि बाकी कंडीशंस को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं, मल्टीपल जो चार्ट होते हैं, मल्टीपल इतने हज़ारों लाखों लोग हैं और उनकी कुंडलियाँ कहीं ना कहीं वेरी करती हैं। थोड़े से 5-7 मिनट से भी आप रखिए तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो जब भी आपके शनि की आपकी अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उस दौरान आप दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें इन शनि का लाभ लेने के लिए। और शनि का जो दिया होता है वो आपको शमी के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाना चाहिए। शनि का जो कंसर्न रिजल्ट है आपके लिए वो फेवरेबल हो जाएगा। यदि आपको किन्हीं कारणवश या आपके कर्मों के कारण यदि आपको अच्छे रिजल्ट, जो आप सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हैं, वो मिल नहीं रहा, तो ये संबंधित उपाय यदि आप करते हैं तो जो भी में दिए जाने वाले रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे और आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आपके सामने वो आएंगे। आपके पास ऐसे लोगों का कांटेक्ट बढ़ेगा जो आगे चल के आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। अगली जो बेस्ट पोजीशन है वो है 6th हाउस। यहाँ पे यदि आपके शनि विराजित हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। देखिए, साधारणतः राजनीति से संबंधित व्यक्तियों के 6th हाउस में ही ये पोजीशन पाई जाती है। और वैसे भी देखिए, क्रूर ग्रहों का 6ठे, 8वें, 12वें में यदि विराजित हो सौम्य ग्रहों की अपेक्षा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ शनि की बात करें तो इस भाव में करेंगे क्या, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, प्रतियोगिताओं या कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम, चाहे स्टूडेंट्स हों या जीवन भर व्यक्ति जो है एक प्रतियोगिता में ही लगा रहता है संबंधित कार्यों को लेकर, तो प्रतियोगिताओं में जिताने का जो एक कार्य या कंडीशंस को अपने फेवर में करके उस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आना या उसमें श्रेष्ठ तरीके से उसको उत्तीर्ण कर जाना, ये कार्य यहाँ पे शनि अपने
सकारात्मक रिजल्ट्स के रूप में देते हैं, यानी कि आपको प्रतियोगिता में जिताने का कार्य करते हैं। शत्रु तो निश्चित तौर पर पराजित होंगे ही। आपकी यदि आप जैसे किसी गंभीर रोग से ग्रसित हों तब भी बीमारियों को भी आपके आगे हारना होगा। तो बोलने का मतलब है कि एक एस्पेक्ट को आप ना देखें बल्कि दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना आवश्यक है। प्रतियोगिता देखिए चाहे कैसी भी हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, या यहाँ तक कि यदि गोचर में भी आपके शनि सिक्स्थ हाउस में यानी कि छठे भाव में यदि विराजित हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, या यूं कहें कि आपके पास एक एज है। अपूर्णतया आप उस प्रतियोगिता में सफल हो ही जाएंगे या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है ये उस पर भी डिपेंड करता है। परंतु यदि छठे भाव में आपके शनि हैं तो संभावनाओं को, एक जो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं व्यक्ति के जीवन में, उनको कहीं ना कहीं एज मिलता है, उनको कहीं ना कहीं बल मिलता है, वो स्ट्रांग होती हैं। इसलिए शनि यहाँ बैठकर ऋण की बात करें, रोग की बात करें या शत्रु की बात करें, सबको समाप्त करने का कार्य करते हैं। और बात करें यदि कंपटीशन की, तो कंपटीशन चाहे कैसा भी हो उसमें आपको आगे बढ़ाने का कार्य ही करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है ये। जनरली हमें ये बताया जाता है या साधारण बोलचाल में हम ये जैसे बोल देते हैं कि शनि हमें केवल पीड़ा ही देते हैं, कष्ट ही देते हैं, वो भी उनका एक कार्य है। लेकिन शनि तो शनि है, जब देते हैं तो शनि वाले लोग आप जानते हैं कि साधारणतः लोहे का कार्य करते हैं और उनका कोई भी सानी नहीं होता। बोलने का मतलब है कि उनके पास इतना अत्यधिक मात्रा में वो ग्रोथ करते हैं कि जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी बिजनेसमैन हैं हमारे देश में ही, तो लोहे का या स्टील का काम करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा धनी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि जब देते हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, और यदि शनि लेने पर आते हैं तो भी आप समझ गए होंगे मेरे बोलने का मतलब क्या है। तो जिनका भी शनि से रिलेटेड जैसे लोहे का काम हो, देश के चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप जिंदल की बात करें, टाटा की बात करें, अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ तक कि आप जो भी आपके नियरेस्ट एरिया है वहाँ पे भी यदि आप ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा जो धनी व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं लोहे से संबंधित या लोहे का काम करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा धनी हैं। देखिए शनि बहुत ज़्यादा हैवी प्लेनेट हैं, देंगे चाहे संघर्ष से या डिले से, क्योंकि शनि जो हैं वो देरी के भी कारक हैं। लेकिन जब देने पे आएंगे या देंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो लिमिटलेस ही देते हैं। अब यदि आपके शनि 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में विराजित हों, लाभ भाव कहें या आय भाव कहें या आपकी विश फुलफिलमेंट का जो घर होता है उसकी बात करें, यदि यहाँ पे आपके शनि विराजित हैं तो देखिए साधारणतः लाभ भाव या आय भाव में ग्रहों को अच्छा ही बताया जाता है। और ऐसा क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली में शनि जो हैं वो 11th लॉर्ड बन जाते हैं। अब शनि यहाँ क्या करेंगे? शनि देखिए यहाँ पे लाभ को बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ या तरह तरह के आपके लिए कमाई के जो रास्ते हैं इनकम के, वो खोलेंगे। नए नए रास्तों से आपको इनकम होती है। ऐसे लोग निरंतर आपके जीवन में आते चले जाते हैं। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो आपकी इनकम या आपकी जो एक ग्रोथ है जाने अनजाने में वो बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि ये भाव ही ऐसा है। जब यहाँ देखिए क्रूर प्लेनेट बैठते हैं तो मनोवांछित सिद्धि भी जरूर करवाते हैं। जो आप चाहते हैं, देखिए लाभ भाव है तो लाभ दिलवाने का और आय को आपकी बढ़ाने का कार्य यहाँ पे निश्चित तौर पर करते हैं। लाभ भाव आपके बढ़ाने के लिए अनेक माध्यमों से, अलग अलग रास्तों से आपकी इनकम के रास्ते खुलते चले जाते हैं। शनि आपने ये तो बहुत सुना होगा कि रास्ते बंद करते हैं, रुकावट देते हैं। यदि शनि इस भाव में है तो मौके भी आपको खूब मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको खूब मिलेंगी। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि मेहनत करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप पर छोड़ा होता है, क्योंकि कर्म के लिए ग्रहों ने, भगवान ने आपको टोटली स्वतंत्र रखा है। यदि आपके भी शनि इन भावों में विराजित हैं तो शनि आपको लाभ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन उसकी स्थिति जरूर अवलोकन आप करवाएं और अपने शनि को जरूर आप ठीक करें। संबंधित ग्रह की बात करें या उसकी दशा अंतरदशा की बात करें, उसके साथ देखिए समन्वय बनाकर जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति आने वाले जीवन में, जो भी आपके, जैसे आप यदि 25 वर्ष के हैं तो आने वाले आपको कुछ ही वर्षों में देखने को मिल जाएगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ जिनका आप वेट कर रहे हैं, किसी को जॉब की तलाश है, कोई अपनी गृहस्थी में सेटल होना चाहता है, यहाँ शनि यदि आपके हैं तो नुकसान कम देंगे आपको इन 3 भावों में और लाभ आपको ज़्यादा होने वाला है। बस ये है कि स्थिति कैसी है शनि की, क्या वहाँ पे संबंधित राशि फेवरेबल है या लगन आपके लिए फेवरेबल है, या एडवर्स ग्रहों की कहीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही।
लेकिन प्लेसमेंट इन हाउसेज में आपकी होनी चाहिए। यदि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो और भी अच्छा है। बोलने का मतलब है कि एक तरह से बारे न्यारे वाली स्थिति हो जाती है। किसी शुभ ग्रह की यदि दृष्टि पड़ जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। 7th हाउस में यदि कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, उसकी जो पंचम दृष्टि होगी वो 11वें भाव पर पड़ेगी और 3rd हाउस पर भी पड़ेगी। तो इतनी जबरदस्त लाइफ होगी कि क्या कहा जाए। ऐसे लोग जो ज्ञान को लिए हुए प्लस साथ में ना थकने वाली ऊर्जा को लिए हुए, यानी कि मेहनत करने से वो थकते नहीं हैं, उन लोगों के चार्ट में ऐसी युक्तियों का साधारणतः समावेश होता है। वहीं यदि शनि इन स्पेसिफिक घरों में है और साथ में आपका जो लगन है 2-7 यानी कि शुक्र से संबंधित, या 3-6 यानी कि बुध से संबंधित आपका लगन है, या स्वयं शनि का 10 और 11 मकर और कुंभ प्रधान आपका लगन है, तो सफलता आपके लिए ही बनी हुई है। बस संबंधित समय को आपको संभालना आना चाहिए। संबंधित उपाय क्या करें यदि आपकी शनि की अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर का समय चल रहा है और शनि इन हाउसेस से संबंधित जो मैंने आपको बताए हैं विराजित हैं, तो कैसे लाभ लें। देखिए, सबसे पहली बात, जितना ज़्यादा आप अपने शुभ कर्मों की तरफ संलग्नता रखेंगे, सिगरेट, शराब या मादक द्रव्यों से दूर रहेंगे, अपने आचार विचार व्यवहार और आहार को शुद्ध रखेंगे, उतना ही शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करेंगे। इसके अलावा शमी के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे आपको शनि का दीपक जलाना है। और इसके अलावा एक कार्य और आप कर सकते हैं। देखिए, साधारणतः हालांकि डिपेंड करता है पर्सनल टू पर्सन, लेकिन आप ये कार्य कर सकते हैं, ये हर किसी के लिए है। मिट्टी के बर्तन में आपको तेल डालना है और उसमें चेहरा देखना है। ये यदि आप सायंकाल को यानी कि शनिवार को ही करना है और शाम के समय चेहरा देखकर आपको किसी मंदिर में ये चढ़ा देना है, वहाँ पे रख देना है। ये आपने रेगुलर करना है, महीने में एक बार भी करेंगे संक्रांति के पश्चात तो ज़्यादा आपके लिए शुभ है। तो ओवरऑल शनि की यदि ये स्थिति है और आपके चार्ट में शनि की संबंधित जो पोजीशंस हैं, शनि इन हाउसेज में विराजित हैं, तो कहीं ना कहीं आप इतिहास को बदलने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो दंड नायक शनि देव से संबंधित। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।